So hey everyone, welcome or welcome back to the channel. This is Mahid this side. How are you all? I hope you all are fine and you all are doing absolutely great. So welcome back to another study vlog. In this vlog, I'll be studying for my UT test 1 जो कि जुलाई में होंगे एंड सिलेबस बहुत सारा सिलेबस बचा है तो सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इस व्लॉग में. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू टुडेस वीडियो. इस वाले व्लॉग की स्टार्टिंग हम शाम से करते हैं क्योंकि दिन में मैं पढ़ नहीं पाई थी. मैं गई थी मार्केट तो फिर मैं जब शाम को आई तो मैं थोड़ा रेस्ट वगैरह किया, फिर मैं पढ़ने बैठी. तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ फ़िज़िक्स और मैंने अपने लिए कॉफ़ी बना ली थी बिकॉज़ कॉफ़ी के बिना आजकल काम नहीं चलता है. आजकल चाय से ज़्यादा आई एम टेकिंग कॉफ़ी और अब मैं कॉफ़ी का अपना इंटेक कम करने वाली हूँ बिकॉज़ बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल. तो यहाँ पे मैं वही वाला लेक्चर देख रही हूँ जो मैंने पिछले वाले व्लॉग में देखा था. एक्चुअली वो मेरा आधा हो गया था, 1 घंटे का वो हो चुका था और अभी बाकी बचा हुआ था क्योंकि वो वाला लेक्चर था 2 घंटे 13 मिनट का कुछ अप्रॉक्स, और मैंने पिछली बार 1 घंटे का ही देखा था तो मैं बचा हुआ अभी देख रही हूँ. अगर मैं यहाँ पे बात करूँ अपने यूटी की तो यूटी में क्या क्या आने वाला है तो फिज़िक्स में हमारा आएगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट और दूसरा वाला चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. केमिस्ट्री में सिर्फ एक चैप्टर आएगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री और बायो में 3 चैप्टर आने वाले हैं भाई. द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम. तो अगर मैं अब अपनी बात करूँ तो मेरा फिज़िक्स में तुम देख सकते हो पहला चैप्टर चल रहा है. केमिस्ट्री मेरा हो चुका है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मैंने कर ली है बट और क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज़रूरत है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जितने मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए उतने सफिशिएंट हैं स्कूल के एग्ज़ाम के लिए. बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दे देते हैं ना स्कूल वाले, तो इस वजह से. और बायो में मेरा एक चैप्टर हो चुका है, दूसरा चैप्टर चल रहा है, हाफ हो चुका है वो, और तीसरा तो पूरा का पूरा ही पेंडिंग है. अब देखो कैसे होगा मुझे नहीं पता है. और जो लोग पूछ रहे हैं कि मेरा चैप्टर 2 कैसे चल रहा है क्योंकि हमारे जो बैच है अर्जुना नीट उसमें नहीं चल रहा है, तो मैं तुम्हें बता दूं मेरे पास जो अर्जुना नीट का बैच है वो इन्फिनिटी वाला बैच है, इसलिए उसमें खजाना वाले सेक्शन में जाके जो पुराने लेक्चर्स हैं मैंने वो देख लिए हैं. ठीक है, तो ये फिर से तुम मत पूछना, तुम लोग हर कमेंट में ये बहुत सारे कमेंट्स होते हैं तो मैंने एक बार क्लैरिफाई कर दिया तुम लोग को ये चीज़. ओके तो इसी बात पे सब्सक्राइब कर दो और जल्दी से हमें 3 के भी करने हैं और इंस्टा पे भी जाके फॉलो कर लो जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. उसके बाद मैं छत पे आ गई थी एंड लुक एट द वेदर, हाउ प्रीटी द वेदर वाज. और खूब सारी मैंने पिक्चर्स क्लिक की आसमान की, जो कि पता नहीं मुझे क्यों जब जब इतना प्यारा सा बादल वगैरह देखते हैं तो मुझे खूब सारी पिक्चर्स क्लिक करने का मन करता है. और बस, और ये स्नैपचैट के फ़िल्टर के साथ तो बादल और भी प्यारे लग रहे थे. तो उसके बाद छत पर से नीचे आने के बाद आई स्टार्टेड डूइंग द रिवीजन ऑफ बायो में मैं कर रही हूँ रिवीजन यहाँ पे लिविंग वर्ड चैप्टर का, क्योंकि बहुत दिन हो गए मैंने इसका रिवीजन नहीं किया और क्योंकि बायो में 3 चैप्टर आने वाले हैं हमारे यूनिट टेस्ट में तो इसका रिवीजन करना भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं इसे बार बार भूल जाती हूँ. और बॉटनी बहुत बोरिंग है क्योंकि सॉरी मैंने अपनी पिछली वाली वीडियो में ही बोला था कि बॉटनी पता नहीं लोगों को क्यों बोरिंग लगती है, पर आजकल ना मुझे भी बॉटनी इतनी बोरिंग लगने लगी है. आई पर्सनली फ़ील कि ज़ूलॉजी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बट क्या करें मैं वो कर नहीं पा रही हूँ. जब तक मेरा ये 3 चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाते हैं तब तक मैं ज़ूलॉजी नहीं करने वाली हूँ. हाँ आई नो मेरा बैकलॉग बन रहा है बट पहले यूनिट टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो जाऊँ ना एक बार तो मैं आराम से अपना ज़ूलॉजी कर लूँगी क्योंकि ज़ूलॉजी से एक भी चैप्टर नहीं आने वाला यूनिट टेस्ट में. तो आई थिंक कि उसको करना अभी के लिए नहीं सही रहेगा. एक बार उस यूनिट टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर लूँ अच्छे से, फिर मैं ज़ूलॉजी को ज़्यादा टाइम दे दूँगी. देखो पहले क्या होता था ना 10th तक की जो हमारे पीरियोडिक एग्ज़ाम्स होते थे, आई मीन जो UT 1 एग्ज़ाम होते थे जो 20 मार्क्स के होते थे, उसमें साइंस के एग्ज़ाम में तीनों सब्जेक्ट कंबाइन होते थे. आई नो तुम लोग को पता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो तीनों कंबाइन होते थे उसमें हमारी फिजिक्स आती थी 7 मार्क्स की, बायो आती थी 7 मार्क्स की और केमिस्ट्री आती थी 6 मार्क्स की. तो हो जाता था आराम से, जैसे एक भी नहीं अगर अच्छे से हुआ तो बचे हुए 2 सब्जेक्ट आराम से अच्छे नंबर आ जाते थे अगर थोड़ी भी मिस्टेक हुई. और अब क्या, अब तो पहली बार मैं अलग अलग एग्ज़ाम्स दूंगी, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, बायो का अलग. तो तीनों सब्जेक्ट को इम्पॉर्टेंस देनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एक भी सब्जेक्ट थोड़ा सा भी हम ऐसे नहीं कह सकते कि अरे छोड़ो लास्ट में हो जाएगा क्योंकि चैप्टर्स भी बहुत डिफ़िकल्ट हैं. आई मीन बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है बट ये नहीं कह सकते हैं कि 10th वाले चैप्टर्स की तरह हैं. अगर कोई 10th ग्रेडर देख रहा है ना तो मैं हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लग रही होगी साइंस, बट ट्रस्ट मी 10th क्लास की साइंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी और इजी है 9th क्लास के कंपैरिजन में, क्योंकि 9th में देखो फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल्स है हर एक चैप्टर में और केमिस्ट्री भी नए नए आते हो तो मेरे से तो थोड़ी डिफ़िकल्ट लगती है. बट 10th की फ़िज़िक्स में सिर्फ 2 चैप्टर हैं जिनमें न्यूमेरिकल्स हैं. एक लाइट के तो न्यूमेरिकल्स बहुत ईजी हैं और इलेक्ट्रिसिटी के तो मैं थोड़े से डिफ़िकल्ट लग सकते हैं, बट इलेक्ट्रिसिटी के भी अगर फॉर्मूला याद हो जाएंगे तो वो भी बहुत ईजी हो जाते हैं.
केमिस्ट्री का नहीं बोल सकते क्योंकि केमिस्ट्री के खुद के लास्ट के 2 चैप्टर्स मुझे टफ़ लगे थे और अभी भी कार्बन एंड कंपाउंड मुझे टफ़ लगता है। आई थिंक वो मुझे समझ ही नहीं आया था, फिर से करना पड़ेगा। सो तुम लोग एकदम चिल रहो, 10th इतनी भी मुश्किल नहीं है, मैं खुद करके निकली हूँ, आई कैन से इतनी टफ नहीं है। तो यहाँ पे ना मैं कर रही थी चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन भी मैंने कर लिया था जितना मेरा हो गया था। उसके बाद मैंने चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर भी देखा था, बस मैं उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे जिस फ़ोन से मैं शूट कर रही थी मेरे उस फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो मैं उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ चैप्टर नंबर 1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस, लाइक कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। एनसीईआरटी के जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखे हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस के, वैसे तो डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के हमारे स्कूल में रख नहीं देंगे, लाइक कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, इसको क्वेश्चन पेपर में डाल देते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन बना के देते हैं, तो क्वेश्चन वो लोग स्कूल में कैसे बना के दे सकते हैं वो मैं यहाँ पे क्वेश्चन बैंक से देख रही हूँ और मैं उस सवाल की क्वेश्चन बैंक यूज़ कर रही हूँ। ज़्यादातर क्वेश्चंस मुझसे सॉल्व हो रहे थे, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो मुझे भी बिल्कुल समझ नहीं आए थे, लाइक क्वेश्चन ही मुझे पढ़ के नहीं समझ आ रहा था, तो उसकी एक्सप्लेनेशन भी मुझे देखनी पड़ी। पर ऐसे जो क्वेश्चंस थे जो मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहे थे, वो क्वेश्चन मैंने अपने सर्कल कर लिए थे और मैं एक बार उसकी एक्सप्लेनेशन दोबारा से रिपीट पे देखूँगी। So that was all for today guys. If you enjoyed watching this one, please consider doing a subscribe to my channel as we are close to 3K subscribers, और इस वीडियो को लाइक कर देना। एंड इफ़ यू वांट तो तुम मुझे इंस्टा पे जाके फॉलो कर सकते हो जिसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। और अगर तुम्हें ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो जाके एक प्यारा सा कमेंट कर देना। एंड तो मैं मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।